हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आने वाली जो भी परीक्षाएं, बहुत तेज़ी से परीक्षाएं अब संपन्न होंगी, आयोजित होंगी, जिसमें यूपी पुलिस, यूपी एसआई, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, यूपी टेट आदि परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं। तो इन परीक्षाओं में जीएस के तहत भारतीय इतिहास का राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। राष्ट्रीय आंदोलन अलग से एक टॉपिक के रूप में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रखा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े जो बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं, उन्हीं पर प्रश्नों के आने की संभावनाएं प्रबल रहती हैं। इसलिए एक लंबा इतिहास पढ़ने की बजाय मैं आपको सेलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला वन लाइनर के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे आप पढ़ें, सुने, देखें। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा, चूँकि ये एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उस टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और परीक्षाओं में आए हुए हैं। इसलिए इनके आने की पूरी पूरी संभावना 100% रहती है। इसलिए इन्हीं प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में, चूँकि ऑप्शनल पढ़ने में भी समय थोड़ा सा ज़ाया होता है, काफ़ी समय लगता है, इसलिए वन लाइनर के रूप में इन्हें आप बार बार सुनेंगे तो ये खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, समय नुकसान न करते हुए मैं इस पर आगे बढ़ता हूँ। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला ही टॉपिक होता है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से लेकर के स्वतंत्रता आंदोलन यानी देश की आज़ादी तक 1947 तक का जो संपूर्ण टॉपिक है, जिसमें अनेक टॉपिक्स हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारत छोड़ो, असहयोग आंदोलन, तो इन सभी पर जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उन्हीं को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को वन लाइनर के रूप में। तो फ्रेंड्स, इसका पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल कब किया गया था? दिसंबर 1856 ईस्वी में इसे शामिल किया गया था। आगे चलकर 1857 में इसी का विरोध हुआ था। मंगल पांडे ने सबसे पहले इसी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो ये कब शुरू किया गया? दिसंबर 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, यानी कि वही हमने बताया कि चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था, इसलिए इसी को लेकर के भारतीय सैनिकों, खासतौर से मंगल पांडे तथा उनके साथियों ने इसका विरोध किया। और यही पूछा जा रहा है कि मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। यही पर संदेह होने लगा कि अंग्रेज हमारे धर्म में संदेह कर रहे हैं, हमें चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से खुलवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे की घटना हुई थी, यानी कि किस बैरक में मंगल पांडे की घटना हुई थी? यही मंगल पांडे हैं जिन्होंने सबसे पहले चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से खोलने यानी चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग का विरोध किया था। और ये कहाँ थे? बैरक को छावनी में सैनिक हुआ करते थे। मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के, यानी मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे? बैरकपुर उनकी छावनी हुआ करती थी। और 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये इनकी सिपाही जहाँ थे वहाँ का 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की ये सिपाही थे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। 1857 के विद्रोह के बहादुर शाह ने, यानी कि मुगल सम्राट हुआ करते थे, उसमें साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था वक्त खान को। वक्त खान ने दिल्ली में मुगलों की तरफ से अंग्रेजों का मुकाबला किए थे, आंदोलन का नेतृत्व किए थे। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीतियां थी, यही 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण था। 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम प्रारंभ, वेरी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, सदाबहार क्वेश्चन है ये। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ जो हुई थी वह है मेरठ से, यह क्रांति प्रारंभ हुई थी। किसी भी रूप में पूछा जाएगा 1857 का आंदोलन कहाँ से शुरू होती है? मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, यानी कि 1857 का जो आंदोलन प्रारंभ हुआ वह सैनिक एकत्रित होकर के दिल्ली के लाल किले पर पहुंचे थे। 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमल और रोटी था। 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था,
यानी कि जो आंदोलन चला वो झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर ये प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, और इनमें से दिल्ली को अंग्रेजों ने सबसे पहले पुनः अधिकृत कर लिया था। नेक्स्ट है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली। ये झांसी की तो वीरांगना थी, झांसी इनकी विरासत थी, इनकी रियासत हुआ करती थी, लेकिन ये इनकी जो जन्मस्थली है, इनका जो जन्म हुआ था वह वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बरेली में खान बहादुर खां। ये जो कई जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं, बरेली, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, आरा, तो इनके जो नेतृत्वकर्ता थे इन स्थानों पर वहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो बरेली में खान बहादुर खां थे। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है, ये समाधि जो है ग्वालियर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा ह्यूरोज को। ह्यूरोज अंग्रेज सैनिक था, अंग्रेज सेनापति था जिसने रानी लक्ष्मीबाई का सामना किया था। 1857 का विद्रोह लखनऊ जिसके नेतृत्व में बढ़ा, यानी कि बेगम ऑफ अवध, बेगम हजरत महल इनको कहा जाता था। तो लखनऊ में इनके नेतृत्व में 1857 का आंदोलन आगे बढ़ा। तो वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, बेगम हजरत महल, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है इलाहाबाद में 1857 के संग्राम करने का मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में कौन था? मौलवी लियाकत अली थे। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवध से हुआ करती थी। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे हुआ करते थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे हुआ करते थे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। नाना साहब के ये सलाहकार हुआ करते थे अजीमुल्ला खां। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खां तथा तात्या टोपे में से वह जिसे उसके मित्रों ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था, तो ये तात्या टोपे थे। यानी कि नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खां, तात्या टोपे, इनमें से तात्या टोपे ऐसे व्यक्ति थे जिनको अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और इनकी हत्या कर दी, और इस कार्य में तात्या टोपे के उनके मित्र ने ही धोखा दिया था। 1857 की क्रांतिकारी हुआ जिसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो ये तात्या टोपे का ही नाम रामचंद्र पांडुरंग था। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वह संबद्ध थे। कुंवर सिंह कहाँ से संबद्ध थे? तो यह बिहार से संबद्ध थे। बिहार में इन्होंने 1857 के आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ शामिल हुए। आरा में कुंवर सिंह यानी बिहार राज्य से तो ये जुड़े हुए थे, और आरा में सबसे पहले ये अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के आंदोलन में भाग लिए। नेक्स्ट है पटना के 1857। नेक्स्ट है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता राजपूत कुंवर सिंह। वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। असम में 1857 की क्रांति का नेता दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त जो है 1857 की क्रांति के नेता थे। कहाँ पर? असम में हुआ करते थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। ये जगदीशपुर केंद्र हुआ करता था। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कुंवर सिंह। जगदीशपुर के कुंवर सिंह कहाँ के थे? तो ये जगदीशपुर के राजा हुआ करते थे। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह। यानी कि जोधपुर की सेना व अंग्रेजों की सेना को संयुक्त रूप से दोनों की सेनाओं को अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह पराजित किए थे। अजमेर, जयपुर, नीमच तथा अहुआ में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो ये अजमेर, ये क्वेश्चन विकल्प के रूप में पूछा गया है, इसलिए वन लाइनर के रूप में यहाँ चेंज किया गया। ये जयपुर जो है, जो आज पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जयपुर 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान तथा माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। तो ये नाम दिए जा रहे हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, शहादत खान तथा माखनलाल चतुर्वेदी। 1857 में संघर्ष किसने किया? शहादत खान ने संघर्ष किया। चूंकि चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में आप जान रहे हैं कि ये आगे चल करके जब आंदोलन पूरी तरह से चरम अवस्था पर था, गांधी जी के बाद की टाइमिंग में इन लोगों का आगमन होता है, और 1857 में इसमें से शहादत खान ये पुराने व्यक्ति थे, माखनलाल चतुर्वेदी इसके बाद के हैं, साहित्यकार रहे हैं, तो शहादत खान इसमें होगा। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फजले हक खैराबादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन
मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि मिर्जा गालिब हुआ करते थे। क्वेश्चन आया हुआ कई बार। सुप्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान, मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान कहाँ था, तो ये आगरा में हुआ करता था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 भाग नहीं लिया भगत सिंह। भगत सिंह बाद में आए हैं 1930 के इर्द गिर्द। 1920-21 के समय में इनका आगमन होता है और 30 में इनको फांसी दे दी जाती है। तो 1857 से ये जुड़े हुए नहीं थे। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में से संबद्ध नहीं थे। तो बेगम हजरत महल थी लखनऊ से, कुंवर सिंह थे बिहार के जगदीशपुर से, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला ये थे रैली से। तो उधम सिंह यह क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे, इसलिए ये विकल्प में आया होता, विकल्प के रूप में यहाँ वन लाइनर में बदला गया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश ग्वालियर का सिंधिया राजवंश जो था वह अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला घराना हुआ करता था, राजवंश हुआ करता था। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, पीसीएस, लोअर, आरओ में ये क्वेश्चन आ चुका है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो विद्रोह में जो भारत का शिक्षित मध्यम वर्ग था वह इस विद्रोह से तटस्थ रहा। नेक्स्ट है 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश ग्वालियर का सिंधिया घराना था। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी। तो क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया। खेतिहर, मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। इसमें से कौन भाग नहीं लिया था, तो इसमें कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो साहूकार तथा जमींदार इसमें से भाग नहीं लिए थे, चूंकि ये उन्हीं की भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय सैयद अहमद खां था। 1857 के विप्लव के कारणों पर सैयद अहमद खां थे। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, तो ये कहा गया है आरसी मजूमदार के द्वारा। 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था, यानी कि इसी के बाद से शासन सत्ता जो भारत की थी वह ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश संसद के हाथों में चली गई थी और भारत का जो शासक हुआ करता था उसे अब वायसराय का नाम दे दिया गया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। ये हमने बताया कि अब भारत का जो प्रशासन है वह ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में रहेगा। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई। यानी कि अब जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति प्रारंभ की गई थी वह अब बंद कर दिया गया 1858 की नीति या घोषणा के तहत। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये उनका प्रमुख उद्देश्य था। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। यानी कि जो पील आयोग था वह भारतीय फौज के नव संगठन से संगठित करने से संबंधित था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। यानी कि अब जो सिपाहियों की भर्ती की गई थी 1857 के आंदोलन के बाद से वह गोरखा क्षेत्रों से, सिख लोगों को पंजाबी तथा उत्तर प्रांत से पंजाब से सिखों की तथा गोरखाओं की भर्ती की गई थी सेनाओं में। इस पर फ्रेंड्स यह 1857 के आंदोलन से जुड़े ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड एवं एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन थे। अब हम 1857 के साथ साथ अन्य जन आंदोलनों से संबंधित क्वेश्चनों को देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी आंदोलन या विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव तथा पावना उपद्रव में से विप्लव हुआ था। यानी कि बंगाल में उसी के ठीक बाद नील उपद्रव, नील आंदोलन हुआ था। कहाँ पर? बंगाल में। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण है। यानी कि नील दर्पण में नील कृषकों की दुर्दशा
के बारे में लिखा गया है और इसके लेखक जो हैं वह दीनबंधु मित्रा हैं। दीनबंधु मित्र। वंदे मातरम गीत लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित सन्यासी विद्रोह पर। आनंद मठ की जो कथा वस्तु है उसमें जो वर्णन किया वह सन्यासी विद्रोह पर वर्णन किया गया है। वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है तो सन्यासी विद्रोह। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य बकास भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर यानी कि ये बिहार से जुड़ा हुआ बरहिया ताल विरोध का जो उद्देश्य था वह बाकास्त भूमि की वापसी की मांग से संबंधित था। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था, वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वह कहाँ था? पटना हुआ करता था। कूका आंदोलन को संगठित किया गुरु राम सिंह, कूका इनका पूरा नाम था। तो कूका आंदोलन को संगठित करने वाले कूका सिंह थे, गुरु राम सिंह। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो। गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है वहीं से जुड़ी हुई एक जनजाति थी ये। तो पागलपंथी विद्रोह गारो का जुड़ा हुआ विद्रोह था। पागलपंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। यह पंथ से जुड़ा हुआ मामला था तो इसकी स्थापना करम शाह के द्वारा की गई थी। फराजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ हुआ करते थे। फराजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ हुआ करते थे। फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी हुआ करते थे। फरेजी आंदोलन का प्रारंभ किया था हाजी शरीयतुल्लाह ने। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में, यानी वेलुथम्पी विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा स्थापित किया गया था। रामोशी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह था पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट यानी कि भारत का जो पश्चिमी तट है उसी को पश्चिमी घाट कहा जाता है, यानी महाराष्ट्र के बेल्ट में रामोशी विद्रोह हुआ था। गढ़करी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर महाराष्ट्र, कोल्हापुर भी महाराष्ट्र में है, तो गढ़करी विद्रोह भी कहाँ हुआ था? कोल्हापुर में हुआ था। तो रामोशी और गढ़करी दोनों महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति यानी कि खोंड ये मानव बलि प्रथा का अंग्रेजों ने निषेध किया, मानव बलि प्रथा के खिलाफ कानून बनाया और उस प्रथा के विरुद्ध जो विद्रोह करने वाली जनजाति यानी कि यह प्रथा खोंड जनजातियों में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी और जब इस प्रथा पर रोक लगाई गई तो इन्होंने विद्रोह किया। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। कोल ये भी जनजातियों से संबंधित विद्रोह था। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़ में से आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़ में से आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ विरोध किया था? बिहार में। संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू एवं भैरव चांद। संथाल विद्रोह ये भी बिहार से जुड़ा हुआ था, तो ये सिद्धू कान्हू एवं भैरव चांद के नेतृत्व में किया गया था। 1855 ईस्वी में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया वह मेजर बरू थे। 1855 ईस्वी में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया वह मेजर बरू थे। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह तथा संथाल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई तो यह भील विद्रोह हुआ करती थी। चूँकि कोल और संथाल ये बिहार से जुड़ा हुआ था और इसी वजह से रंपा भी हुआ करता था। नेक्स्ट है मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया था। लसोड़िया आंदोलन ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन। मेवाड़, बंगाल और मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन चलाया गया था गोविंद गिरी के द्वारा। नेक्स्ट है उलगुलन विद्रोह जुड़ा था। उलगुलन विद्रोह बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा ने उलगुलन विद्रोह चलाया था। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था वह बिरसा मुंडा थे, बहुत चर्चित हुआ करते थे ये बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची, जो बिहार झारखंड पहले एक हुआ करता था तो क्षेत्र से जुड़े हुए थे और अब यह क्षेत्र
झारखंड में चला गया, यानी जो झारखंड की राजधानी है रांची, वह बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र हुआ करता था। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग, सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर पापा ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 बार पीछे से मिल चुका है। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया किया, जनजातीय समुदायों को प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। हौज विद्रोह कब हुआ है? 1820-21 के दौरान हुआ। खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ था। खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ है। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता सुरेंद्र शाही हुआ करता था। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता जो है वह सुरेंद्र शाही हुआ करते थे। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे तथा सिपाही विद्रोह का सही कालानुक्रम, यानी कि इनको क्रम से लगाने के लिए आया हुआ था पीसेस, लोअर पीसेस में। संथाल विद्रोह सबसे पहले हुआ है, फिर सिपाही विद्रोह हुआ था, फिर नील विद्रोह हुआ था, फिर दक्कन का दंगे हुए थे। मोपला विद्रोह केरल में, पाबना विद्रोह बंगाल में, एका विद्रोह अवध में, बिरसा मुंडा बिहार में। नेक्स्ट है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला जो है यह केरल में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है। बैरकपुर विद्रोह 1824 नवंबर में, बहरामपुर विद्रोह 1857 फरवरी में, संथाल विद्रोह 1855-56 में, बेल्लौर विद्रोह 1806 में, पाबना विद्रोह 1873 से 1885 तक चला है, एका विद्रोह 1922 में चला है, और संथाल विद्रोह 1855-56 में चला। ताना भगत आंदोलन 1914 में चला। सही सुमेलित हैं। हुका विद्रोह जो है वह कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। कोली विद्रोह, कोल या कोली महाराष्ट्र में हुआ था। चुआर पश्चिम बंगाल में हुआ था। कुकी विद्रोह त्रिपुरा में हुआ था। अहोम गोंधर कुंवर इसके नेतृत्व करता हुआ करते थे। ताना भगत, जतरा भगत, ये दोनों लोग इस नेतृत्व करता थे। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। हमने बताया कि भील कहाँ हुआ करते थे? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के इलाके में हुआ करते थे। तो अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई थी। ताना भगत आंदोलन जतरा राव ने प्रारंभ किया था 1914 में। ताना भगत आंदोलन जो 1914 में प्रारंभ किया। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता जो थे वह जोड़ानांग हुआ करते थे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता जोड़ानांग हुआ करते थे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार इस 1857 की क्रांति तथा अन्य जनजाति एवं कृषक आंदोलनों से जुड़े हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन थे, जो कई बार परीक्षाओं में लोकसेवा आयोग, यूपीट्रिपल-एससी तथा एसएससी, पुलिस एसआई आदि की परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं। तो ये हमारा प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लगा, चूँकि हमने बहुत ही सेलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया, चूँकि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा मैटर प्राप्त हो सके। इन्हीं क्वेश्चनों को जब आप बार बार हमारे वीडियो को सुनेंगे तो वह याद हो जाएंगे और आप परीक्षा में इन्हें सही करके परीक्षा में सफलता को प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी ये मेरा वीडियो शुरुआत हुई है और इसी तरह से संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन की वीडियो को टॉपिक वाइज मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँगा, अपलोड करूँगा। तो हमारे वीडियो को आप लगातार देखते रहें, इसे बार बार सुनते रहें। संपूर्ण वीडियो को सुनेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको बार बार सुनने से याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब, आपकी शेयर, आपकी लाइक हमें उत्साह प्रदान करेगी कि हम अपने कार्यों को सही दिशा में कर रहे हैं और आपके लिए आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। हमारा प्रयास अगर आपको सफलता प्रदान करता है तो हमारे मन को उत्साह मिलेगा और भी अधिक अच्छे प्रयास करने में। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके।